नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदानों का। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि घास के मैदान दो तरह के होते हैं, एक शीतोष्ण घास के मैदान और दूसरा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो ये दोनों का हम ट्रिक भी यहाँ पे ये किए हैं दोस्तों, जैसे कि शीतोष्ण घास के मैदान का ट्रिक हमने किया है पासवर्ड, और उष्णकटिबंधीय का हमने किया है उसने कंस पाला। तो इस ट्रिक पे हम बाद में आते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के बीच मुख्य रूप से क्या अंतर है। तो आप जैसा कि जानते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान वैसे घास के मैदान है जो उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं, ठीक है, और शीतोष्ण घास के मैदान वैसे घास के मैदान हैं जो शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण अंतर यहाँ पे है। तो चूंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए इनके गुणों में भारी अंतर देखने को मिलता है। तो पहले हम देखते हैं, ग्लोब के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ इक्वेटर डाला है। ये जो है पृथ्वी के लैटिट्यूड 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और वर्ल्ड मैप में भी यहाँ पे अब देखिए, ट्रॉपिक ऑफ ये जो इक्वेटर कहाँ कौन कौन सा देशों से गुजर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा किन किन देशों से गुजर रहा है, और मकर रेखा ये किन देशों से गुजर रहा है। इस पे ही हम डिसाइड कर पाएंगे, इन तीनों को देखकर हम बता पाएंगे कि हमारा किस क्षेत्र में जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे और किन क्षेत्रों में जो है हमारा शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाएंगे। तो आप यहां देखिए दोस्तों, मैंने लिख रखा है भूमध्य रेखा के निकट जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे। तो भूमध्य रेखा के निकट 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच। तो यहां देखिए, अर्थात इस एरिया में जो है, इस एरिया में जो भी घास के मैदान पाए जाएंगे उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में, देखिए मैंने मार्क किया है, इस एरिया में जो भी घास के मैदान पाए जाएंगे वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। तो यहाँ पे देखिए, इन देशों में देखिए, मैंने मैप पे मार्क कर रखा है, इन देशों में जो घास के मैदान पाए जाएंगे ये एक्चुअली 0 डिग्री है, और ये 23.5 नॉर्थ और ये साउथ। और इन देशों में जो घास के मैदान पाए जाएंगे वे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। इससे दूर जो भी घास के मैदान पाए जाएंगे इस एरिया में, ये हमारे शीतोष्ण घास के मैदान होंगे, ठीक है। तो अगर जो आपको थोड़ा भी लैटिट्यूड का ज्ञान है तो आप आसानी से एक चीज बता पाएंगे कि कौन से क्षेत्र में जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे और किस क्षेत्र में जो है शीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे, ठीक है। ऐसे भी उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है उष्ण अर्थात गर्म। तो आप जानते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में काफी गर्मी पाई जाती है, यहाँ सालों भर वर्षा होता है, इसलिए इस क्षेत्र में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी घास के मैदान मिलेंगे वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद कर्क रेखा और आर्कटिक सर्किल के बीच जो घास के मैदान मिलेंगे वो आपको शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाएंगे। तो देखिए, अब हम इसको दोनों का अंतर समझते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखा के निकट 10 से 20 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया, और शीतोष्ण घास का मैदान मध्य अक्षांश 30 से 55 डिग्री के बीच पाया जाता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है पूरे साल गर्मी रहती है, यहाँ वर्षा अच्छी खासी होती है, 400 से 1000 मिलीमीटर। घास के साथ छिटपुट पेड़ पाए जाते हैं, यहाँ पे जो है घास के साथ थोड़ा पेड़ पौधे भी मिलेंगे। इसकी मिट्टी कम उपजाऊ होती है, इसका कारण क्या हो सकता है? कारण इसलिए ये होता है कि सालों भर वर्षा होता है, जिसके वजह से वर्षा के वजह से मिट्टी की ऊपरी परत जो है हमेशा बहकर कटकर छटकर चली जाती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की भूमि कम उपजाऊ होती है और घास की ऊंचाई अधिक होती है। जब सालों भर बारिश हो रही है तो घास की ऊंचाई जो है अधिक होगी। उदाहरण में आप देखिए, सवाना अफ्रीका का, कैंपोस ब्राजील का, डॉन्स जो है आपका, ये भी घास का मैदान जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आता है। वही बात करें शीतोष्ण घास के मैदान का, तो सर्दी व गर्मी दोनों यहाँ पे पड़ती है। मौसम बारी बारी से चेंज होता है, कभी सर्दी होता है कभी गर्मी होता है।
ठीक है। और वर्षा यहाँ कम होती है, 250 से 750 मिलीमीटर ही साल में वर्षा होती है। और शीतोष्ण घास के मैदान में घास अधिक पाए जाते हैं और पेड़ ना के बराबर। दूर दूर तक सिर्फ घास के मैदान ही पाए जाएंगे दोस्तों, पेड़ बिल्कुल ना के बराबर पाया जाता है। और यहाँ की भूमि काफी उपजाऊ होती है। शीतोष्ण घास के मैदान की भूमि काफी उपजाऊ होती है, इसलिए आपने सुना होगा प्रेरी जैसे घास का मैदान है शीतोष्ण, या पंपास घास का मैदान है। खासकर प्रेरी घास का मैदान इतना उपजाऊ है कि इस क्षेत्र को जो है बहुत ही ज्यादा वहां पे गेहूं उपजाने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए प्रेरी घास के मैदान को रोटी का टोकरी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ जो घास होते हैं मध्यम से कम ऊंचाई वाले होते हैं। तो ये पॉइंट आपको जो है ना, ये पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि आपको कभी ऑप्शन में दे देगा और कंफ्यूज करने के लिए कि दोनों में क्या क्या अंतर है, तो आपको बताना पड़ेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक पिक्चर ले रखा है, आप उष्णकटिबंधीय घास के मैदान देखिए, बीच बीच में कुछ पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, मगर शीतोष्ण घास के मैदान में देखिए दूर दूर तक हमें कोई पेड़ पौधे नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं घास के मैदान पे। तो उत्तरी अमेरिका में हम एक घास के मैदान प्रेरी का चर्चा करेंगे, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, लानियोस और कैंपोस की चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैप के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका में हम चर्चा करेंगे सवाना, वेल्ट्स, यूरोप में चर्चा करेंगे पुजटा का, और एशिया में चर्चा करेंगे स्टेपी और मंचूरियन घास के मैदान का। वहीं हम ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे डाउन्स और ओशिनिया, जिसको हम लोग न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र बोल रहे हैं, वहां कैंटरबरी का मैदान, घास का मैदान की चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके मैप पे समझते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जो प्रेरी घास का मैदान है, सबसे पहले हम प्रेरी घास के मैदान को देखते हैं। प्रेरी घास का मैदान देखिए दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ के बाद है, तो ये शीतोष्ण घास का मैदान होगा। स्टेपी भी जो ये पुर्जा भी जो है शीतोष्ण घास का मैदान होगा, ये स्टेपी भी शीतोष्ण घास का मैदान होगा, मंचूरियन भी शीतोष्ण। इसका कारण क्या है, अब देखिए जैसा मैंने बताया था 23.5 डिग्री के ऊपर जो भी घास के मैदान पाए जाएंगे वहां पे ठंडी अधिक रहता है, इसलिए शीतोष्ण घास के मैदान बोलेंगे इसको। ठीक है, और इसी तरह से आप देखिए 23.5 डिग्री साउथ में जो घास के मैदान है, जैसे पंपोस, वेल्ड, डाउन्स और यहाँ पे कैंटरबरी जो है, ये सब शीतोष्ण में आ जाएंगे। और इस दोनों के बीच के एरिया में जो पाया जाएगा, जैसे लानोस, सवाना, यहाँ पे अफ्रीका में सवाना हो गया, कैंपोस हो गया, ऑस्ट्रेलिया का जो सवाना हो गया, ये सारे के सारे हमारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। तो आप मैप पे अगर जो इसका लोकेशन आपको याद है सिर्फ अक्षांश का, तो आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसे मैं आगे ट्रिक भी बताऊंगा, पर आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान है और कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होना चाहिए। आगे अब हम चर्चा करते हैं पहला प्रेरी घास का मैदान। जैसा कि मैंने बताया प्रेरी घास का मैदान जो है एक शीतोष्ण घास का मैदान है, और ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच फैला हुआ है। ये देखिए यहाँ पे रॉकी माउंटेन है, ये रॉकी पर्वत है, यहाँ पे एप्लेसियन पर्वत है, और इन दोनों के बीच बहुत विस्तृत घास का मैदान है, जिसको हम लोग प्रेरी घास का मैदान कहते हैं। ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा दोनों देशों में फैला हुआ है। बात करें, इसकी भूमि इतनी उपजाऊ है कि इसे दुनिया की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। यहाँ गेहूं और मक्के का बहुत ज्यादा उपज होता है दोस्तों। तो ये रहा प्रेरी के बारे में। अगले घास के मैदान हम जब आते हैं दक्षिण अमेरिकी महादेश में, तो यहाँ पे लानोस है, यहाँ पे कैंपोस है और यहाँ पे पंपास है। ठीक है, तो आप देखिए ये लानोस जो है और कैंपोस जो है, ये दोनों उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, और पैम्पोस जो है ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण घास के मैदान है। तो बात कर ले लानोस की, तो लानोस घास की मैदान वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है। ये दो देशों में फैला है, वेनेजुएला और कोलंबिया। कैंपोस की बात करें तो ये ब्राजील में फैला है, कैंपोस की बात करें तो ये ब्राजील में फैला है। और वहीं पंपास की बात करें तो पंपास के घास का मैदान जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये दो देशों में फैला है दोस्तों, अर्जेंटीना और उरुग्वे। तो ये तीन घास का मैदान आप देखिए, लानोस, पैम्पोस और पंपास, कैंपोस और पंपास। यहाँ पे आप देख लीजिए लैनोस और पैम्पोस जो है उष्णकटिबंधीय है और पंपास जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अगले हम देखते हैं, यहाँ पे अफ्रीका में हम देखिए चर्चा करेंगे सवाना की और वेल्ड की। ठीक है, सवाना और वेल्ड की। देखिए यहाँ पे
सवाना घास का मैदान ये रहा। सवाना घास का मैदान काफी विस्तृत है। सवाना घास का मैदान काफी विस्तृत है, अफ्रीका महादेश में काफी देशों में फैला हुआ है। ये एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये केनिया, तंजानिया, युगांडा आदि देशों में फैला हुआ है, विस्तृत एरिया में फैला हुआ है। वहीं वेल्ड घास का मैदान भी जो है, वेल्ड घास का मैदान ये दक्षिण अफ्रीका देश में फैला हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में, और ये शीतोष्ण घास का मैदान है। देखिए यहाँ पे वेल्ड है, यहाँ पे अफ्रीकन सवाना घास का मैदान है। ठीक है, अगली घास के मैदान की हम बात करें तो, अगले महादेशों की बात करें तो हमारा ये दोनों कवर हम कर चुके हैं। आप देखिए ये भी कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे पुर्जा, ये देखिए आप पुर्जा घास के मैदान की हम चर्चा करते हैं। तो पुर्जा घास के मैदान जो हमारा है ये हंगरी देश में फैला हुआ है। यूरोप में ये हंगरी एक देश है। ये शीतोष्ण घास का मैदान है। पुर्जा घास का मैदान हंगरी में फैला हुआ है। वहीं स्टेपी घास का मैदान ये भी शीतोष्ण घास का मैदान है। स्टेपी घास का मैदान एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है, जहां ये रूस, कजाकिस्तान और मंगोलिया में फैला हुआ है। ये रूस, कजाकिस्तान और मंगोलिया 3 देशों में मुख्य रूप से फैला हुआ है। ठीक है, वही मंचूरियन घास की मैदान की बात करें तो मंचूरियन घास की मैदान हमारा जो है चीन, पूर्वोत्तर चीन, उसके अलावा कोरिया और रूस, ये 3 देशों में फैला हुआ है। पूर्वोत्तर चीन, कोरिया और रूस, ये भी शीतोष्ण घास का मैदान है मंचूरियन। फिर बात कर लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान जो है वो, उसको ऑस्ट्रेलियन सवाना जो है, आप देखिए ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और जो शीतोष्ण घास का मैदान है ऑस्ट्रेलिया में उसको डाउन्स कहते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है न्यूजीलैंड, ये जो है न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में एक घास का मैदान है जिसको हम लोग कहते हैं कैंटबरी घास का मैदान। ये भी एक शीतोष्ण घास का मैदान है, इसको कहते हैं कैंटबरी घास का मैदान। तो ये है, आप इसको विस्तृत चर्चा मैंने की है। अब देखिए, अब मैंने जैसा बताया था यहाँ पे एक मैंने ट्रिक दिया है जिसको आप पढ़ेंगे तो आसानी से चीजें याद होगी। जैसे कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा घास का मैदान शीतोष्ण घास का मैदान है और कौन सा घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो शीतोष्ण घास के मैदान को याद करने का ट्रिक हमने दिया है पासवर्ड। शीतोष्ण घास का मैदान का ट्रिक है पासवर्ड, पा फॉर प्रेयरी, पंपास एंड पुजटा। पा फॉर प्रेयरी, पंपास एंड पुजटा। वहीं स फॉर स्टेपी, व फॉर वेल्ड और ड्र फॉर डाउन्स। ठीक है, तो ये जो है पासवर्ड हमारा जो ट्रिक है ये शीतोष्ण घास के मैदान के लिए है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के लिए हमने ट्रिक बनाया उसने कंस पाला। उसने से हो गया उष्ण कटिबंधीय, कंस से हो गया कैंपोस, स से हो गया सवाना और पा छोड़ दिया हमने ला से हो गया लान्योस। ये तीनों घास के मैदान जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। इसकी विस्तृत चर्चा हमने मैप के माध्यम से की। इसका जो डिफरेंशिएशन है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्ण के बीच अंतर, ये पीसीएस एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं, ये यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। अगर जो वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे हैं, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।